मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम दामोदर अष्टकम का आखिरी श्लोक ले रहे हैं जो सत्यव्रत मुनि ने गाया। नामस्तेस्तु दाम्ने स्फुर दीप्ति दाम्ने त्वदीया धरायथ विश्वस्य दाम्ने नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नंत लीलाय देवाय तोभ्यम। नमस्कार करता हूं मैं उस रस्सी को, दाम मतलब रस्सी, नमस्कार है हे प्रभु उस रस्सी को जो यशोदा मैया ने, जो गोपियों ने बांध दी। दाम ने स्फुर दीप्ति दाम ने, स्फुर उदीप्त, जहां से ब्रह्म ज्योत की उदीप्ति होती है उस जगह को बांध दिया। त्वदीया धरायत, त्वदीया उदर, तेरे ही उदर मतलब तेरे पेट को बांध दिया। विश्वस्य, विश्वस्य मतलब विश्व को
धारण करने वाले, अपने कैसे ऐसे हजारों ब्रह्मांडों को अपने पेट में धारण करने वाले, हे प्रभु उस पेट को जो इतना बड़ा है उसको बांध दिया कैसे? उस प्रेम से। प्रभु हमारे त्रिलोकीनाथ, तीन लोकों के मालिक हैं, लेकिन आज प्रेम की रस्सी से, उन ब्रजवासियों के प्रेम की रस्सी से बंध गए। नमस्कार है उस रस्सी को। भगवान की एक शक्ति होती है जिसको कहते हैं बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति मतलब जो भगवान की ये माया शक्ति जो इस संसार को चलाती है, इसको त्रिगुणी माया कहते हैं। तीन गुणों वाली माया, त्रिगुणी माया। गुण मतलब रस्सी। इस संसार के जीवों को भी प्रभु की माया ने तीन प्रकार की रस्सियों से बांधा हुआ है, जिसको कहते हैं तमोगुण की रस्सी, रजोगुण की रस्सी और सत्वगुण की रस्सी। क्या क्या है ये इसके बारे में बताते हैं। पहले वो नमस्कार कर रहे हैं हमारे सत्यव्रत मुनि उस रस्सी को जो असली प्रेम की रस्सी है, जिससे स्वयं कृष्ण त्रिलोकीनाथ अनंत अनंत शक्तियों के मालिक आज प्रेम से बंध गए। नमस्कार है उस रस्सी को। तीन भगवान की त्रिगुणी माया की जो तीन रस्सी की बात करी, तमोगुण की रस्सी। जो व्यक्ति इस तमोगुण की रस्सी से बंधा होता है वो क्या करता है? तमोगुण के कार्य करता है। जैसे शराब पी लेता है, रोज शाम को शराब पीता है, गाली गलौज करता है, कुछ भी तमोगुण के कार्य करता ही रहता है, वो छूटता ही नहीं है उससे। तमोगुण के कार्य करने से हमें नरक की प्राप्ति होती है। कहते हैं रजोगुण की रस्सी क्या होती है? जिसमें मैं और मेरा करता है, मैं, मेरा परिवार, मेरा पैसा, इसी में फंसा रहता है। और एक होता है सत्वगुण की रस्सी, जिसमें सामाजिक कार्य तो कर देता है और लोगों की भलाई करता है। तो जो रजोगुण की रस्सी है और सत्वगुण की रस्सी है, सत्वगुण की व्यक्ति जब सत्वगुण में होता है, सत्वगुण की रस्सी से बंधा होता है, तो कहते हैं वो स्वर्ग लोकों की प्राप्ति करता है। रजोगुण की रस्सी से वापस इस धरती पर आना पड़ता है, मैं और मेरा करता है। तमोगुण की रस्सी हमें नीचे के लोकों में ले जाएगी, नरकों के लोकों में। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्त, जो सत्व में स्थित होके कार्य करते हैं वो ऊर्ध्वम गच्छन्ति, उनकी गति स्वर्गलोकों की ऊपर की तरफ होती है। रजोगुण की इस पृथ्वी लोक में वापस आता है और जन्म मृत्यु का बंधन इन तीनों रस्सियों से बंधा हुआ वो भोगता ही रहता है, भोगता ही रहता है। कृष्ण ने मक्खन चुराया, मैया ने उसको बांध दिया। हम कहते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ है, वो एक लीला है और वो करता है। क्या वो प्रेम नहीं चाहता? वो इस संसार का मालिक है, वो बनाता है, लेकिन क्या उसके अंदर प्रेम करने की वृत्ति है? यहां पे भक्ति शुरू होती है कि उसके अंदर ये वृत्ति भी होगी। ब्रह्मवादी, मायावादी, निराकारवादी कहते हैं ये जो प्रेम नाम की चीज है हमने आरोपित कर दी अपने अज्ञानता से, उसमें वो सत्य है, उसमें प्रेम नाम की चीज नहीं होती। ऐसा नहीं है भाई। ये ब्रह्मवादी, निराकारवादी या भोगवादी जो इस संसार में है, क्योंकि इस संसार में प्रेम नहीं है, काम है, इसीलिए वो मान लेते हैं कि प्रेम नाम की कोई चीज है ही नहीं, कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं। लेकिन देखने में ये लीला बड़ी आम लग रही है कि कृष्ण मैया की रस्सी से बंध गए। तो भाई कोई बच्चा अगर कोई गलत काम करता है, मैया उसको बांध देती है या मारती है, इसमें क्या खास बात है? कहते नहीं, उसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आत्मेंद्री प्रीति इच्छा तारे बोली काम, कृष्णेंद्र प्रीति इच्छा धारे प्रेमो नाम। काम प्रेम दोंकारा विभिन्न लक्षणा, लौआ आरा हेमा यैचे स्वरूपे विलक्षणा। चैतन्य चरितामृत। काम और प्रेम, इस संसार का जो भी कार्य हो रहा है वो काम और भोग वासना से होता है। उस संसार का कार्य प्रेम के ऊपर आधारित है। काम और प्रेम देखने में एक जैसे लगेंगे, जैसे मैया ने बांध दिया बच्चे को इस संसार में, वो शारीरिक स्तर पे वो भोग वासनाओं में, काम वासनाओं में ही माना गया, क्योंकि मां का प्रेम शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं मां को बच्चे से कुछ और चाहिए। मैया यशोदा ने कृष्ण को बांधा,
वो भी एक आम बच्चे की तरह बांध दिया। क्या अंतर क्या है? अब हम एक उदाहरण देके उस अंतर को समझाते हैं। वो उदाहरण है, मान लीजिए एक व्यक्ति सेना में है और उस रणभूमि में लड़ते लड़ते उस व्यक्ति ने, उस सैनिक ने अपने दुश्मन के 100 व्यक्तियों को मार डाला, दूसरी सेना के 100 व्यक्तियों को मार डाला। अब आप बताइए, जब वो वापस अपने देश आया तो उसको परमवीर चक्र मिला, लेकिन जब वो घर आया, अपने घर गया और छुट्टी पे अपने घर चला गया, मान लीजिए घर में उसके भाइयों के साथ वाद विवाद हो गया, जायदाद के ऊपर, जमीन के ऊपर वाद विवाद हो गया। अब उसी ही बंदूक से, उस पिस्टल से उसने अपने भाई को मार डाला। मिला उसको परमवीर चक्र था जब उसने 100 व्यक्तियों को मारा था, लेकिन जब उसने एक व्यक्ति को मार दिया उसी पिस्टल से, उसी बंदूक से मार दिया, अब उसको जेल हो गई 14 साल की। अब आप बताइए क्या फर्क था? क्रिया तो एक ही है, उसने 100 आदमी को मार डाला और उसको परमवीर चक्र मिला, लेकिन जब वो एक व्यक्ति को मार दिया उसने, उसको जेल हो गई और 14 साल उसने जेल में काटे। क्रिया तो एक ही है, मारना। उसने उसी बंदूक से 100 व्यक्तियों को मारा, एक व्यक्ति को मारने से उसको जेल चला गया। क्रिया एक ही लग रही है, लेकिन एक उसने देश की रक्षा करी, देश में उसकी वाह वाह हो गई, उसको बहुत बड़ा मेडल मिल गया। दूसरा उसको जेल ले गया। उसी तरह से कहते हैं काम प्रेम दोंकारा, काम और प्रेम विभिन्न लक्षणा, लौवा आरा हेमा यचे स्वरूपे विलक्षणा। कहते हैं अंधकार में हम इस संसार की जितनी भी क्रियाएं हैं, हम जब भगवान की ऐसी कोई क्रिया सुनते हैं तो हम उसको आम ले लेते हैं, क्योंकि हम इस संसार की उन क्रियाओं से इतने ओतप्रोत हैं, हमें समझ ही नहीं आती कि क्या अंतर है। तो कहते हैं अंधकार में जिस तरह सोना, हेमा यचे स्वरूपे विलक्षणा, कहते हैं जिस तरह अंधेरे कमरे में अगर आप चले जाएं, लोहा, 1 किलो लोहा और 1 किलो सोना पड़ा है, तो अंधेरा है बिल्कुल, क्या आप पहचान पाएंगे दोनों को? नहीं पहचान पाएंगे। दोनों में कोई खुशबू नहीं है, कोई गंध नहीं है, उतने ही भारी है दोनों, 1 किलो, दोनों ही मेटल है, धातु है। तो कहते हैं अंधकार में हम उन लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे जो कृष्ण के साथ गोलोक ब्रज में हो रही हैं। हम उनको कहेंगे अरे ये सब तो भक्तों की भावुकता है। तो कहते हैं इतना अंतर है जैसे सोना और लोहा। लोहा कितना महंगा होता है, उसी तरह से भगवान की लीलाओं को प्रेम कहा गया है, और इस संसार की त्रिगुणी माया में जो क्रियाएं होती हैं उसको भोग और काम कहा गया है। ये हमें बांध देती है इस संसार में, और उस संसार की क्रियाएं हमें मुक्त करती है। ये हुआ उस संसार और इस संसार की क्रियाओं का अंतर। मैं नमस्कार करता हूं उन स्फुर दीप्ति दामने विश्वस्य दामने त्वदीया धरायत। नमस्कार है उस प्रेम की रस्सी को, यशोदा मैया की, जिसने उस उदर मतलब उस पेट को बांध दिया, जिस पेट में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है कि हजारों हजारों ऐसी धरतियां उसके अंदर समा जाएं। एक ऐसी लीला मैं आपको सुनाता हूं। ब्रह्मांड घाट ब्रज में एक जगह है, गुरुदेव हमें ले जाते हैं वहां पे कार्तिक के महीने में। मैया ने कृष्ण को बोला, देख तेरी बुरी आदत है, तू मिट्टी खाता है, मिट्टी मत खाना। तो बड़े भैया बलदेव जी को, दाऊ जी को बोला कि इसका ध्यान रखना। अब ब्रह्मांड घाट में बच्चे, सखा लोग, कृष्ण के और दोस्त मधुमंगल, श्रीदाम, ये सब खेल रहे हैं उनके साथ। जब शाम को सखा लोग कृष्ण के साथ खेलते हुए वापस आए तो किसी ने मैया को बोला कि मैया कृष्ण ने मिट्टी खाई, कृष्ण ने माटी खाई। तो कृष्ण डर गए। मैया को बोला, नहीं मैया, मैंने माटी नहीं खाई। मैया यशोदा ने पकड़ लिया और डंडा दिखाया कि तू मुंह खोल। कृष्ण रोने लगे। कृष्ण ने कहा, देखो मैया, तुम मेरी बात का विश्वास नहीं करते,
मुझे मेरे सखा लोगों ने कहा कि तेरे असली माँ बाप नंद बाबा और यशोदा मैया नहीं है, उन्होंने तेरे को गोद लिया है, इसीलिए आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैया ने कहा नहीं। कृष्ण ने कहा माँ मेरे को आज लग रहा है क्योंकि मैं तो काला हूं, मैया आप तो गोरी हैं, नंद बाबा आप भी गोरे हैं, और गोरों का बच्चा गोरा होना चाहिए, मैं तो काला हूं। मुझे विश्वास हो रहा है क्योंकि मैया आप मेरे पे विश्वास नहीं करते। किस तरह की सुंदर लीला चल रही है। मैया ने बोला आज मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी, मुंह खोल। तो कृष्ण ने मुंह खोला और मुंह खोलते ही मैया ने देखा कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड, ऐसी कई हजारों धरतियां उसके अंदर घूम रही हैं, उस मुंह के अंदर। और मैया ने देखा कि उसके बीच में खुद मैया ने अपने आप को देखा और उसमें डंडा उठाते देखा और कृष्ण को भी रोते देखा उस मुंह के अंदर ही। वाह प्रभु क्या लीला तेरी। लेकिन मैया ने कृष्ण का ऐश्वर्य नहीं माना, कृष्ण की भगवत्ता की कृष्ण भगवान है ये ब्रज में नहीं चला। यशोदा मैया ने देखा कहीं मुझे मेरे पूत को भूत तो नहीं चढ़ गया, मेरे पुत्र को भूत तो नहीं आ गया, तो जल्दी से बाहर गई और झाड़ करने वाली जो भूत हटाती है उसको ले आई और गौमूत्र और गोबर से लेप कर दिया कृष्ण का कि कहीं इसका भूत जो है वो उतर जाए। कृष्ण ने कई जगह ऐश्वर्य दिखाने की कोशिश करी लेकिन ब्रज में नहीं चला। कृष्ण की कई ऐसी लीलाएं चल रही हैं, अनंत शक्तियां हैं कृष्ण की। एक शक्ति है सर्वज्ञता। सर्वज्ञता मतलब सब जगह भगवान विराजमान है। जैसे भगवान ने अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाया, अर्जुन ने नमस्कार कर दिया, हे प्रभु मैं तो तेरे को अपना सखा समझ रहा था। इसको कहते हैं सर्वज्ञता। कृष्ण कण कण में है, कृष्ण सब जगह है, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म ज्योत के रूप में सब जगह विराजमान है। इसको कहते हैं सर्वज्ञता। कृष्ण की एक शक्ति सर्वज्ञता है। एक कृष्ण की शक्ति है मुग्धता। मुग्धता क्या है? जिसमें कृष्ण स्वयं मुग्ध हो जाते हैं, उसमें भूल जाते हैं कि वो भगवान है और उसमें वो ब्रज में मक्खन भी चुराते हैं, भूखे भी हो जाते हैं, मैया की रस्सी से बंध जाते हैं। तो जब ये दो शक्तियां सामने सामने आके खड़ी हो जाती हैं, मान लीजिए सर्वज्ञता और मुग्धता, इन दोनों में से ज्यादा शक्तिशाली कौन है? मुग्धता। जब कृष्ण ब्रज में होते हैं तो कृष्ण की सर्वज्ञता मतलब कि भगवान भगवान, कृष्ण भगवान है, वहां कोई नहीं मानता। इसीलिए यहां पे सत्यव्रत मुनि अब उस ब्रज भाव में डूबने वाले हैं। क्या कहते हैं? नमस्ते स्तु दामने, नमस्कार है उस प्रेम की रस्सी को, स्फुर दीप्ति दामने, जहां से ब्रह्म ज्योत पैदा हुई, वही कृष्ण का वो शरीर जहां से ब्रह्म ज्योत पैदा होती है। त्वदीया धरायत, और तेरे ही उदर को, तेरे उदर में इतनी शक्ति कि पूरे के पूरे ब्रह्मांड उसमें समा जाए। आज नमस्कार है उस प्रेम की रस्सी को जिससे तू बंध गया और तू रो पड़ा। कहते ये है ब्रज का भाव, इसको नमस्कार कर रहे हैं, उस ब्रज के भाव को। ये रस्सी ब्रज की है। ब्रज का क्या भाव है? ये 4 प्रकार की रस्सी से कृष्ण बंध जाते हैं। दासों का दास्य की रस्सी, कुछ ब्रज में मिला जुला दास्य भाव है सखाओं का। कुछ दास कृष्ण के साथ बराबर समझते हैं या अपने आप को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली समझते हैं। कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए करे क्रीडारन, कृष्ण सेवे कृष्ण कराए अपना सेवन। ये है सखाओं की रस्सी। कृष्ण के साथ खेलते हैं सखा लोग। मधुमंगल श्रीदाम कहते भाई ये ब्रह्मवादियों के लिए नहीं है, उनके लिए तो भगवान ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म में आनंद का जो स्वरूप है, क्योंकि ब्रह्म अपूर्ण हो जाएगा, पूर्ण ब्रह्म की बात करी गई है यहां पे। ब्रह्मवादियों का ब्रह्म पूर्ण नहीं है, वो कहते हैं वो भगवान का रूप नहीं हो सकता।
तो भाई तुम्हारे ब्रह्म का रूप नहीं हो सकता, तो ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर भगवान किस बात के? भगवान तीनों रूप में विराजमान है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये तीनों रूप में भगवान विराजमान है भाई, तभी तो वो पूर्ण होंगे। तो भगवान एक स्वरूप में विराजमान है नित्य, ब्रह्म के रूप में विराजमान नित्य, परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं नित्य। नित्य मतलब इटर्नल। लेकिन इन तीनों स्वरूपों में जो भगवान का स्वरूप है उसके ऊपर ही आधारित है ये दोनों, परमात्मा और ब्रह्म। इसको समझेंगे। वो जो कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए सखाओं के साथ खेलते हैं और खेल खेल में कभी हार जाते हैं, और क्या करते हैं? खेल में ये वायदा हुआ था कि जो हारेगा वो अपने सखा को कंधे पे चढ़ा लेगा। तो कहते हैं कांधे चढ़े कांधे चढ़ाए, कभी सखाओं से हार जाते हैं कृष्ण स्वयं, और सखा लोग, उनके सखा मतलब दोस्त, उनके कंधे पे चढ़ जाते हैं कृष्ण के कि तू हार गया, अब हमें उठा के लेके चल। और कभी कृष्ण जीत जाते हैं और सखा लोग उठा लेते हैं। क्या मतलब? जो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड को पेट में लेके चलता है, क्या सखा लोग उठा सकेंगे? कृष्ण हल्के हो जाते हैं, और कृष्ण हल्के होने पे सखा लोग उनको अपनी पीठ पे उठा के भागने लगते हैं। ये भगवान की लीला है। जैसे कई लोग भगवान को रथ पे बिठा देते हैं, जगन्नाथ, जगत का नाथ है वो, लेकिन भक्त के प्रेम से वो हल्का होके उस रथ में बैठ जाता है, जिसको आपने सुना होगा, जिसको जगन्नाथ रथ यात्रा कहते हैं। और भक्त लोग उसको रस्सी से खींचते हैं। वो जगत का नाथ है, जगत का मालिक होते हुए भी वो हल्का हो जाता है। क्यों नहीं? क्या वो हल्का नहीं हो सकता? ब्रह्मवादी कहते हैं या परमात्मावादी कहते हैं ये भक्त लोग भावुक हो गए। भगवान कभी ऐसा कर सकता है? हल्का हो सकता है? कभी रथ पे बैठ सकता है? क्यों नहीं? भगवान ये नहीं कर सकते, भगवान वो नहीं कर सकते। अरे भाई, फिर वो भगवान किस बात के? भगवान सब कुछ कर सकते हैं। तो नमस्कार है उस सखाओं की रस्सी का जिसमें वो क्या करते हैं, जिसमें वो सखाओं की रस्सी से कभी हार जाते हैं कुश्ती में, कभी जीत जाते हैं। और जब हार जाते हैं तो ये शर्त लगती है, वायदा होता है कि जो हारेगा वो अपने जीते हुए को, सखा को अपनी पीठ पे लेके जाएगा। तो कृष्ण ऐसे भी करते हैं। यह है सखाओं की रस्सी। नमस्कार है उस रस्सी को, नमस्तेस्तु दामने, नमस्कार है उस रस्सी को जो सखा लोग कृष्ण को अपने से हरा देते हैं। कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, सखा लोगों ने देखा, सखा लोग भी अपनी लाठी लेके चल रहे थे। जब इंद्र ने बहुत बारिश करी तो सखा लोगों ने देखा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उन्होंने भी अपने डंडे लगा दिए। तो जब कभी ये बात आती कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कृष्ण का एक नाम है गिरिधारी, गिरी मतलब पहाड़, उठाया था, तो कभी कभी कृष्ण बोलते अरे तुम्हें पता है मैंने गोवर्धन उठाया था। तो सखा लोग कहते अरे तेरे को याद नहीं कि डंडे हमने भी लगाए थे। यह है सखाओं का भाव, तूने अकेले नहीं उठाया था, हमने तेरे साथ डंडे लगाए थे उस पहाड़ में। और सखा लोग सच में ही इस बात को मानते हैं। अब आओ उन गोपियों की रस्सी, नमस्कार है उन गोपियों की रस्सी जो सबसे ताकत में है। अभी तक हम काफी चर्चा करते आए वात्सल्य रस की, मैया की रस्सी का, जिसमें कृष्ण रोते भी हैं और वो रस्सी से बंध जाते हैं। अब आओ उन गोपियों की रस्सी। वो गोपियों की रस्सी कैसी है? वो गोपियों की रस्सी ऐसी है भाई जिसमें कृष्ण इतनी जोर से बंधते हैं कि सखा की रस्सी भी इतनी नहीं बांधती, मैया की रस्सी भी नहीं इतना बांधती जितनी गोपियों की रस्सी बांध देती है कृष्ण को उस प्रेम से। तो कहते हैं एक वात्सल्य रस की गोपी जो मैया की उम्र की है, उसने लड्डू बनाया और क्या करा, गोपी भी स्तोर बितो नृत्य भगवान बालवत क्वचित उदगायती मुग्धस दसो दारु यंत्रवत। कहते भाई वो गोपियों की रस्सी
जो वात्सल्य रस की गोपियां हैं, जो कृष्ण में उम्र में बड़ी है और मां जैसा प्रेम कृष्ण को करती हैं, उसने लड्डू बनाया। गोपी भी स्तोर भी तो, स्तोरबित मतलब उसको लालच दिया। गोपी भी स्तोर भी तो नृत्य भगवान, वो भगवान स्वयं, उसको कहा तू नृत्य करके दिखा अगर तेरे को ये लड्डू चाहिए। नृत्य भगवान बालवत, बालवत मतलब एक बच्चे की तरह नाच के दिखा मुझे। उदगायती, और नाचना नहीं, साथ में जोर से गाना भी। उदगायती मुग्धस द्वशो दारु यंत्रवत, उदगायती जोर जोर से गा के सुना। और कृष्ण गाते हैं क्योंकि उनको उस लड्डू का लालच है। वाह प्रभु, क्या लीला तेरी। हजारों हजारों जिसके पेट में ब्रह्मांड है, करोड़ों करोड़ों गैयाएं हैं जिनसे दूध निकलता है, कितने लड्डू बन सकते होंगे। आज तू एक गोपी के लड्डू पे नाचता है। क्या तेरी लीला है प्रभु, ये भगवान की लीला है। ये गोपियां क्या करती हैं? ये गोपियां कृष्ण को सबसे ज्यादा माधुरी रस में, जो रस्सी है जिसको माधुरी रस की रस्सी बोला गया, तो अभी मैंने दो रस्सी का चर्चा करी, एक सखार एक दास्य, और तीसरी रस्सी वात्सल्य रस की प्रेम की रस्सी। तो कहते हैं नमस्ते स्तु दामने, नमस्कार है इन रस्सियों को जिससे वो त्रिलोकीनाथ बंध जाता है। स्फुर दीप्ति दामने, और कहते हैं कि गोपियों की रस्सी कैसी है। गोपियों की रस्सी तो भाई बड़ी गोपनीय है, कॉन्फिडेंशियल है। ये गोपियों के साथ कृष्ण का जो प्रेम संबंध है ये बहुत ही गोपनीय है। ये रस्सी जिसको समझ आ गई उसका ब्रज में प्रवेश हो गया। और ये रस्सी कैसी है? ये सब रस्सियों से ऊंची रस्सी है, जो गोपियों का प्रेम, गोपियों की कटाक्ष, कटाक्ष मतलब एक नजर से ही वो त्रिलोकीनाथ प्रेम में डूब जाते हैं। ये गोपियां क्या करती हैं? तो कहते हैं शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे। कहते हैं भाई भगवान शेष, भगवान का एक विस्तार है शेष नाग, जिनके सर पे हजारों हजारों ब्रह्मांड है। कहते हैं शेष गणेश, गणेश महेश स्वयं शिव जी, दिनेश सूर्यदेव, शेष गणेश महेश दिनेश जाहि निरंतर गावे, उसके हमेशा गुणगान कर रहे हैं। जा ताहे अनादि अनंत अखंड अभेद सुवेद बतावे। वेद क्या बोल रहे हैं? वो अखंड है, वो अभेद है, वो ब्रह्म है, उसका कोई विवरण नहीं कर सकता, ये वेद कहते हैं। नारद से सुख व्यास रहे पचियारा, बड़े बड़े नारद जी, व्यासदेव जी, सुखदेव भी पची, उनके पेच जो है मस्तक के ढीले हो गए, नहीं हुआ। ताहे अहिर की छोहरिया छचिया भर नाच पे नाच नचावे। कहते भाई जो अहिर की छोहरिया मतलब उन गोपियों ने तो कृष्ण को छचिया भर छाछ, छचिया मतलब एक छोटे से डोने के अंदर जो छाछ होती है उसको लालच दे के नचा दिया। यह है प्रेम की रस्सी। नमस्कार है। आइए हम भगवान का प्रेम से नाम ले और उस ब्रज की ओर चले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल।